हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे, जहां पे आपको आर्मी जीडी की क्लर्क, टेक्निकल, एनए, ट्रेडमैन, सोल्जर क्लर्क और एसएससी जीडी की लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो आज हमारी जीके की सबसे पहली क्लास है, जो आपकी क्लास सबसे बेहतरीन होगी। वो क्लास है आज आपकी जीके की, ठीक है। तो इसी तरह जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी जोश और जुनून के साथ लगे होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा के साथ। चलिए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ, आपका ज़्यादा न समय लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है दोस्तों कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। जो दांडी मार्च यात्रा थी उसके साथ क्या प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से आपका सही आंसर क्या होगा। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी बताया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा। 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ था। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन और ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, जिस किसी ने भी ऑप्शन डी बताया है भारत छोड़ो आंदोलन, उसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का भी मैंने आपको बता दिया है कि 1920 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफा की सर्वोत्तम चित्रकारी किसके काल में हुई है। ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है मौर्य और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी बताया है गुप्त, उसका बिल्कुल सही आंसर है। अजंता की गुफाओं की सर्वोत्तम चित्रकारी जो है वो गुप्त काल में हुई है, ठीक है। लग गया पता सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है रूस। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी बताया है अमेरिका, उसका बिल्कुल सही आंसर है। मूल अधिकारों को सबसे पहले अमेरिका देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। लग गया सभी को पता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नरेगा कार्यक्रम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2006। चारों ऑप्शनों में से हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी बताया है 2005, उसका बिल्कुल सही आंसर है। नरेगा कार्यक्रम जो है वो 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में किस नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास गंगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है मिसिसिपी और ऑप्शन सी है कांगो और ऑप्शन डी है अमेजन। तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शनों में से हमारा जो है राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। हाँ जी, जिस किसी ने भी ऑप्शन डी बताया है अमेजन, उसका बिल्कुल सही आंसर है। अमेजन नदी जो है विश्व में उसकी सबसे सर्वाधिक सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। लग गया सभी को पता।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चोरी चारी हत्याकांड कब हुआ था, बताओ मुझे। चोरी चारी हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921 और ऑप्शन सी है हमारे पास 1922 और ऑप्शन डी है 1923। बताइए दोस्तों चारों ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। जिस किसी ने भी कमेंट सी किया है 1922 उसका बिल्कुल सही आंसर है। चोरी चारी हत्याकांड जो है वो 1922 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? बताइए दोस्तों तब मगध के शासक कौन थे? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है शिशुनाग, ऑप्शन सी है नंद और ऑप्शन डी है मौर्य। बताइए दोस्तों चार ऑप्शनों में से आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन डी मौर्य बताया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के शासक जो थे वो मौर्य थे। ठीक है, लग गया सभी को पता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1875 और ऑप्शन डी 1885। बताइए दोस्तों चारों ऑप्शनों में से आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? ठीक है, जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन डी जिस किसी ने भी बताया 1885 उसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है बिम्बसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है पुष्यमित्र। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इस सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, और जिस किसी को भी आर्मी से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।